हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम सोशल साइंस का बहुविकल्पी सवाल कंटिन्यू कर रहे थे। तो फिर आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 MCQ सवाल, जिसमें आपके इतिहास के भी है एंड भूगोल के भी 20 सवाल हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा MP है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फिर पार्ट नंबर 2, पहला सवाल क्या बोला है? विश्व के लिए नूडल्स किस देश की देन है? मतलब जो विश्व में नूडल्स बिकता है वो किस देश की देन है? चीन की देन है, फ्रांस की देन है, रूस की देन है या नेपाल की देन है? जो आप लोग चाउमीन खाते हो ना, कहते हो पापा जाना मार्केट से चाउमीन लेते आना, चाउमीन बिना मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, तो वो किस देश का है? तो विश्व में नूडल्स किस देश की देन है? जो विश्व में नूडल है वो चीन की देन है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो हम लोग मोमो खाते हैं सब उसी की देन, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 1840 ईस्वी में किस देश में आलू अकाल पड़ा था? मतलब 1840 ईस्वी में आलू अकाल पड़ा, ठीक है भैया पड़ा, लेकिन किस देश में पड़ा? ऑप्शन नंबर ए चीन में पड़ा, कि भारत में पड़ा, कि आयरलैंड में पड़ा, कि स्पेन में पड़ा? तो 1840 ईस्वी में आलू अकाल जिस देश में पड़ा वह देश है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भारत के अनुबंधित श्रमिक कहलाएं? कि जो भारत के अनुबंधित श्रमिक थे क्या कहलाए? बंधुआ श्रमिक कहलाएं, कि दास श्रमिक कहलाएं, कि परतंत्र श्रमिक कहलाएं, कि गिरमिटिया कहलाएं? बताइए। तो जो भारत के अनुबंधित श्रमिक थे उनको लोग क्या कहते थे? गिरमिटिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अपने हम चौथे नंबर के सवाल को। तो चौथे नंबर का सवाल क्या कह रहा है? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? रोम से हुआ, इटली से हुआ, ब्रिटेन से हुआ या अमेरिका से हुआ? देखिए भाई, ये सवाल आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा MP है, तो इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? वह देश है इटली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब पांचवें नंबर का सवाल क्या कर रहा है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये भाई हर साल पेपर में देता है। कोई पेपर उठा लो, गोरखपुर का उठा लो, महाराजगंज का उठा लो, कहीं पेपर उठा लो ना, तो ये सवाल हर पेपर में हर सेट में दिया रहता है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में हुआ, 1924 में हुआ, 1929 में हुआ, कि 1934 में हुआ? तो फिर महामंदी का प्रारंभ जिस वर्ष हुआ वह वर्ष है 1929। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने छठे नंबर के सवाल पे, जो कि बहुत ज़्यादा MP है। तो प्रश्न नंबर छठवा क्या कह रहा है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ से मेरे भूगोल के सवाल हो जाते हैं शुरू, ठीक है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है, कि जैव संसाधन है, कि प्रवाह है, कि अनवीकरणीय योग्य है? बताइए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो फिर जो मेरा लौह अयस्क है ये मेरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, जिसे एक बार एक बार यूज लाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, योग्य, ठीक है। सातवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन है? पुनः पूर्ति योग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मानवकृत, या सी अजैव, या चौथा अचक्री? तो ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग। मतलब ज्वारीय ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्वार है, समुद्र में लहर हमेशा बहता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 8वें नंबर के सवाल पर। प्रश्न नंबर 8वां सवाल क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? कि पंजाब के देखते हैं लोग किसानी ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे फसल ज़्यादा पैदा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती। ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई, या ऑप्शन नंबर डी अति पशुचारण? कि पंजाब के लोग खेती बहुत अच्छे से करते हैं, इसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हमसे 9वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? मतलब किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अब बताइए, सीढ़ीदार खेती किस में की जाती है? हिमालय वाले, जो हिमालय इलाका है, पहाड़ी इलाका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान है उत्तराखंड, तो उसमें पहाड़ी इलाका कौन है? उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी? उत्तराखंड में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? इनमें से
किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, मतलब इनमें से कौन सा राज्य इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड, बताइए। तो इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा इसमें से जिस राज्य में पाई जाती है वो राज्य गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 11वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, जलोढ़ मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, लेटराइट मिट्टी का है या लाल है पीली मिट्टी का है। तो भारत में जिस भी मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 12वें नंबर का सवाल एमपी भाई क्योंकि देता है सवाल कि लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, काला होता है, भूरा होता है या पीला होता है। तो लैटराइट मिट्टी का रंग जो है कैसा होता है, लाल, काला, पीला, भूरा। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लैटराइट मिट्टी है इसका असली रंग होता है पीला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी तो इसका हो गया सही आंसर पीला, ठीक है। 13वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित है कि सौर ऊर्जा से निर्मित है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, बताइए। भूमि एक संसाधन है, बताए भूमि हमको सब प्राकृतिक ने दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 14वें नंबर के सवाल पर। तो फिर 14वें नंबर का सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर एक काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो मिट्टी का प्रकार नहीं, इससे मिट्टी नहीं आती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो 15वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ऐसी कौन सा संसाधन है जिसको हम पुनः नहीं नवीकरणीय संसाधन नहीं है, मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो ऐसी देखो भाई, पवन ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जल को भी कर सकते हैं, वन को भी, लेकिन जीवाश्म ईंधन जो एक बार जल गया दोबारा प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 16वें नंबर के सवाल पर। तो 16वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है, किसमें जीव की उपस्थिति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी पशु, ऑप्शन नंबर सी पौधे या ऑप्शन नंबर डी मछलियां, बताइए। अजैविक संसाधन कौन है, तो इनमें इसमें अजैविक संसाधन है ऑप्शन नंबर ए बोले तो चट्टाने, ठीक है। 17वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। आप कहेंगे सर रबी की फसल क्या होती है, तो रबी की फसल बोले तो ठंडी की फसल। तो इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो ठंडी मुक्ति है, चावल है, मोटे अनाज है, चना है कि तिल है। तो इसमें से जो रबी की फसल है ऑप्शन नंबर सी बोले तो चना है। अब 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं, ज्वार या तिल है। तो इसमें से जो फलीदार फसल है ऑप्शन नंबर ए दाल है। बहुत ज़्यादा एमपी है, इस साल पेपर में दिया था, तो इस पर करके विशेष कर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अपने 19वें नंबर के सवाल पर। हमसे 19वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जूट उत्पादक अधिक होता है। केरल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है कि आंध्र प्रदेश में होता है। तो जो राज्य है जिसमें जूट का उत्पादक अधिक होता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 20वें नंबर का सवाल जो हमारा लास्ट सवाल है, तो बिखरी कृषि खेती को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है। बिखरी कृषि खेतों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है, जोत कहलाता है, चकबंदी कहलाता है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बोले तो चकबंदी कहलाता है। तो फिर यहाँ पे हमने टोटल के टोटल 20 सवाल कर लिए हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड फिर देन कल की क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे जिसमें हम फिर 20 MCQ सवाल लाएंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा IMP होगा। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक टाटा और बाय प्यारे बच्चों।